गुड इवनिंग। आज हम नीट का प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन लेके आए हैं। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या हमसे आस्क कर रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, टू सिमिलर कॉइल्स ऑफ रेडियस आर, दो कॉइल्स हैं जिनका रेडियस आर है, आर लाइन कंसेंट्रिकली विद देयर प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। सो पहले हम इसको डायग्राम बना के देखते हैं। तो डायग्राम कुछ ऐसा होगा, ये मेरा एक सर्कल है जिसका प्लेन कुछ इस तरीके से है और दूसरा सर्कल ये है। मैंने ऐसे क्यों बनाया है, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन ये बोल रहा है कि उनका जो एंगल है वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री हो। सो ये वाला जो प्लेन है, लेट्स से दिस इज प्लेन 1 एंड दिस इज प्लेन 2। तो जो मेरा प्लेन 1 का एरिया वेक्टर होगा वो अपसाइड डायरेक्शन में होगा और प्लेन 2 का इस डायरेक्शन में होगा। सो ये हमारे पास हो गया हमारा डायग्राम, और इसका जो रेडियस है वो हमारे को आर दे रखा है। इसका भी दोनों कॉइल्स का, जो कि कॉइल 1 और 2 है, उन दोनों का रेडियस जो है वो आर है। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक में करंट जो है आपका आई फ्लो कर रहा है और दूसरी कॉइल में आपका करंट फ्लो कर रहा है 2I। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये पूछ रहा है कि इन दोनों कॉइल्स की वजह से इस सेंटर पॉइंट पे, जो कि हमारा ये है लेट्स से O, टोटल नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी होने वाली है। सो देखिए, अब हमें एक फॉर्मूला है जो पता होना चाहिए कि हमारी सेंटर पे किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2R, जिसमें I जो है आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है और R जो है आपकी सर्कुलर कॉइल का रेडियस है। सो अब हम क्या करेंगे, दोनों में क्योंकि हमारे करंट डिफरेंट फ्लो कर रहे हैं तो हम दोनों की मैग्नेटिक फील्ड जो है सेंटर पे देखते हैं। सो पहले अगर मैं अपनी फर्स्ट कॉइल लूँ B1, उसे मैं नाम देता हूँ, सेंटर वाली जो है, ये वाली जो हमारी फर्स्ट कॉइल है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो ये होगी म्यू नॉट, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है वो है मेरा 2I डिवाइडेड बाय 2R जो है हमारे पास, इसका रेडियस आ गया। और सेकंड कॉइल जो कि मेरी ये वाली कॉइल है जिसका रेडियस अगेन R है, इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। तो ये मेरा वही जनरल फॉर्मूला जो किसी कॉइल की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हो गया। अब देखिए, हमें इतना पता होना चाहिए कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जब हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो उसके लिए हम जब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यूज करेंगे। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा, जिसमें हमारा जो थीटा है हमें ये पता होना चाहिए कि ये थीटा जो है एंगल होगा किस किस के बीच में, एंगल बिटवीन दीज टू मैग्नेटिक फील्ड्स विच इज B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। सो अगर हम देखें, हमारा इस कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर को है विच इज B2, और इस कॉइल की एक हो गई हमारे पास B1, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है जी। अब जब हमारे पास, हमारे को पता है कि cos 90 डिग्री जो होता है वो 0 होता है, तो ये वाली जो क्वांटिटी है ये हमारे पास 0 हो जाएगी, जिसके बाद मेरे पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है जी। अब बस हमने अपनी वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालते हैं। B इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B1 कितना है मेरा, म्यू नॉट इंटू 2I अपॉन 2R का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट प्लस म्यू नॉट I अपॉन 2R का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पे बन गया। अगर हम देखें, इसको सिंप्लीफाई करें तो अंडर रूट स्क्वायर्स को भी लेंगे तो म्यू नॉट I अपॉन 2R, ये कॉमन टर्म है दोनों फैक्टर्स में, फर्स्ट फैक्टर और सेकंड फैक्टर में हमारे पास म्यू नॉट I अपॉन 2R का होल स्क्वायर कॉमन फैक्टर है। सो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस ये जो 2 है इसका स्क्वायर विच इज 4। अब अगेन स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R, और अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस 4, और 1 प्लस 4 इज 5, और वो अंडर रूट में ही रहा। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर बनता है वो है अंडर रूट 5 म्यू नॉट I अपॉन 2R, जो कि हमारा फाइनल आंसर है, और ये है आपकी ऑप्शन ए।